यहाँ पे देखें जी, इतनी ज़्यादा ट्रालियाँ हैं आज। जब हम वीकेंड पे आए तो यहाँ पे एक ट्राली भी नहीं मिल रही थी। अच्छा, हम वीकेंड में कॉस्टको में इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। तो आज जी ड्यूरिंग वीक था, हम ड्यूरिंग वीक आए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक। आज मैं आई थी कॉस्टको, तो मैं आपको भी कॉस्टको लेके आई हूँ अपने साथ। देखें कि कॉस्टको में क्या-क्या मिलता है और मैंने क्या-क्या खरीदा। यहाँ जब हम आए तो कोक जो है वो सबसे पहले ऑफर में लगा हुआ था, तो यहाँ पे कॉस्टको में मैंने देखा कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, बड़े अच्छे-अच्छे। इसके अलावा कॉस्टको में बच्चों के खिलौने और समर के लिए बच्चों का जो स्विमिंग पूल होता है, जो गार्डन में आप रख सकते हैं पानी डाल के, वो था कॉस्टको में। इलेक्ट्रिक आइटम तो आपको पता है कि बहुत अच्छे-अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पे जी कुछ गार्डन के टॉयज़ थे बच्चों के लिए, गार्डन में खेलने के लिए। इसके अलावा जी यहाँ पे हमने देखे ये मुनफरिद अंदाज के पंखे, जो कि बड़े ही अच्छे लग रहे थे। दूर से तो ऐसे पता चल रहा था कि कोई ड्रम है लेकिन जब हम पास आए तो पता चला नहीं जी, ये ड्रम नहीं है, ये पंखे हैं। तो यहाँ पे जी ये क्या था, ये था बारबेक्यू। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि निंजा का एयर फ्रायर। ये एयर फ्रायर जो है ना काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था और अच्छा लग रहा था। प्राइस थी 64.99। इसके अलावा ये वाला एयर फ्रायर हमने देखा जो कि काफ़ी वाइड था, बड़ी स्पेस है इसमें और बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से इसको आप 2 भी रख सकते हैं, मिडल में इसका पार्टीशन है जैसे, और आप इसको एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 पाउंड में अच्छा है, साथ में VAT लगती है, थोड़ी सी प्राइस ऊपर हो जाती है। इसके अलावा ये हमने देखा एयर फ्रायर ग्रिल स्टाइल में, ये भी मुझे बड़ा ही मुनासिब लग रहा था, अच्छा लग रहा था। मतलब कि अगर आपके पास ग्रिल ओवन नहीं है तो आप इसको बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थी जी आइसक्रीम मेकर मशीन जो है, ये भी बड़ी अच्छी लग रही थी आइसक्रीम बनाने के लिए। लेकिन प्राइस देखें ज़रा, जा 155 पाउंड की। तो यहाँ जी वॉशिंग बास्केट मुझे चाहिए थी, तो यहाँ मैं वो देख रही थी। ये फोल्डेबल वाली लगी तो बड़ी अच्छी मुझे, लेकिन मैंने देखा कि ये ग्रे कलर का जो प्लास्टिक है ना, ये अच्छी तरह फोल्ड नहीं हो रहा। तो मैंने कहा ये कहीं टूट ना जाए। और साथ में मुझे चाहिए थी जिसकी जो एक हैंडल होता है ना, एक हाथ में पकड़ने वाली। तो खैर पहले तो मैंने इसको ट्राली में रख लिया, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि लूँ कि ना लूँ, क्योंकि जैसी चीज़ चाहिए हो वैसी ही लें तो बेहतर होता है, वरना फिर जो है ना वेस्ट हो जाती है चीज़। अच्छा जी, इस्त्री भी देख रहे थे हम, तो यहाँ जी फ़िलिप्स की थी ये इस्त्री, अच्छी लग रही थी लेकिन ख़रीदी नहीं। फिर जी हमने यहाँ पे चेयरें देखी। गार्डन में रखने के लिए मुझे ना चेयरें चाहिए थी और मैं सोच रही थी कि ये ले लूँ। तो फिर डिसाइड करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। वो कपड़े वाली थी, ये प्लास्टिक वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े वाली गार्डन में अगर बारिश वगैरह होगी तो गीली हो जाएँगी, ख़राब हो जाएँगी, क्योंकि यहाँ यूके में पता नहीं होता कि कब बारिश जो है वो आ जाए। लेकिन इन दिनों मौसम बहुत अच्छा है और धूप में बैठने का बहुत दिल करता है, तो फिर हमने बिल आखिर डिसाइड किया कि ये प्लास्टिक वाली लेते हैं कि अगर ये गीली भी कभी हो जाए तो फिर भी सेफ रहती हैं। और फोल्ड वाली इसलिए ली कि जल्दी से फोल्ड करके आप इनको ना सेव कर सकते हैं, वरना सर्दियों में बाहर पड़ा फर्नीचर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पानी की बोतलें थी और ये बास्केट मोहतरमा जो है ना, ये अभी तक मेरी ट्राली में पड़ी ही हुई थी, क्योंकि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं इसको लूँ कि ना लूँ। वो होता है ना कि कभी-कभी चीज़ें जो हैं वो इंसान ट्राली में रख लेता है, फिर सोचता रहता है क्या करें, लूँ या ना लूँ, चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा, कॉस्टको ऐसा स्टोर है ना कि जहाँ जब हमेशा ही आने का दिल करता है। यहाँ पे देखें ये वाला स्टूल जो है, इसके नीचे ना शू रैक लगा हुआ है, बड़ा अच्छा है ये भी कि आप कहीं रखें, ऊपर से ये स्टूल लग रहा है और नीचे जो है शू रैक है। तो मैं आपको बता रही थी कि कॉस्टको ऐसा स्टोर है ना जहाँ आने का हमेशा इंसान को बड़ा दिल करता है, चाहे कुछ लें या ना लें, बस चीज़ें ना विंडो शॉपिंग करने का, देखने का ही बड़ा शौक होता है कि क्या नया आया है, ज़रा जाते हैं कॉस्टको में देखते हैं क्या कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ पे जी देखा मैंने कि ये शॉर्ट्स थे मेंस के, कॉटन के, वेरी नाइस, सारे कलर थे इसमें। और यहाँ पे ये वुमेन्स के वाइड लेग के लीलन के ट्राउज़र, ये भी बड़े ही प्यारे लग रहे थे और इनमें काफ़ी कलर थे। तो इसके अलावा जी कॉस्टको में कपड़े तो आपको पता ही है, जो लोग रेगुलर कॉस्टको में आते रहते हैं, कि यहाँ के कपड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं और हमेशा जो है वो चेंज होते रहते हैं, नए-नए आते रहते हैं। तो यहाँ पे
जी ऑर्गेनिक जिंजर और गार्लिक जो है वो यहाँ पे थी 499 की जिंजर थी, और गार्लिक जो है वो भी समथिंग 5 और 6 पाउंड की इतनी थी। ऑर्गेनिक है तो इसलिए प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जी स्ट्रॉबेरीज मैंने ली थी कास्को में से। कास्को का फ्रूट जो है वो मुझे बहुत पसंद है, इनकी फ्रूट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो मैं जब भी आती हूँ ना एक एक दो दो करके यहाँ के फ्रूट जो है वो ट्राई करती हूँ। ये अलग बात है कि यहाँ से छोटा पैक नहीं मिलता, हमेशा आपको बड़ा पैक ही मिलता है। तो कास्को में बर्थडे केक, इसके अलावा दूसरे केक जो है ये कैरोट केक है, यहाँ पे ये रेड वेलवेट केक है, इसके अलावा फज केक है, फ्रेश क्रीम केक है। सभी कास्को के केक बहुत अच्छे होते हैं और इनकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। अच्छा, हम जब भी आते हैं तो एक ना एक लेके जाते हैं और सबको ट्राई किया है, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि तकरीबन सभी जो हैं वो अच्छे हैं। कास्को में ये जो पेस्ट्रियाँ मिलती हैं ना, ये भी बड़ी ही अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत ही नाइस है ये पेस्ट्रियाँ। 599 की। और कास्को के वाटरमेलन तो यकीन करें ज़बरदस्त। तो यहाँ मैं इनको चपेड़े लगा लगा के चेक कर रही थी कि कौन सा जो है वो लेना चाहिए। कहते हैं ना कि जितना हैवी होता है और आवाज़ उसकी सॉलिड होती है वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये खरबूजे भी आए हुए थे, ये मैंने लिए, ये भी बहुत अच्छे निकले थे। इसके अलावा खजूरें देखें ऑर्गेनिक, कास्को की ये वाली बड़ी अच्छी हैं। उसके अलावा ये आई थिंक अमरूद थे, आई थिंक अमरूद ही थे, मुझे अब याद नहीं रहा। तो यहाँ पे ये फ्रूट हमने देखा, पहले मैंने सोचा कि ये शायद पैशन फ्रूट है, लेकिन ये पैशन फ्रूट नहीं था। ये मैंने डिफरेंट सा फ्रूट देखा और पहली बार देखा, अंदर से ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो यहाँ पे जी लेमन है। कास्को में अनार देखें बड़े महंगे मिलते हैं, 13 पाउंड के ये 7 के 8 अनार मिल रहे हैं। और कास्को के कीवी, कीवी कास्को के बहुत मज़ेदार होते हैं, जूसी होते हैं। जब भी आप कास्को जाएं ज़रूर ट्राई करें। इसके अलावा पाइन एप्पल कास्को का और आइट है। कास्को में फ़िश की बहुत सी वैरायटी है और यहाँ पे हम भी देख रहे थे फ़िश के कौन सी लें, लेकिन जो हम लेना चाह रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म हुई थी और बड़ी साफ़ सुथरी पैकिंग में है। यहाँ से फिर मैंने अनार का जूस लिया जो पहली बार ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं घर लेके गई तो ये भी बड़ा अच्छा निकला था अनार का जूस। वैसे अनार जो है यूरोप में, यूके में बहुत महंगे मिलते हैं और पता भी नहीं होता कि निकलेंगे कैसे, लेकिन ये जूस जो है ना बड़ा अच्छा था। यहाँ पे जी लगा हुआ है बटर। बटर कास्को में आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। मैं पहले भी आपको शायद बता चुकी हूँ, लेके भी गई हुई हूँ, हमेशा जब भी आती हूँ लेके जाती हूँ। योगर्ट के ये बड़े पैक आपको कास्को में से बहुत सस्ते मिलते हैं, जबकि दूसरी शॉप्स में इनकी प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखें जी, आपके घर में रखने के लिए, डेकोरेटिंग के लिए ये बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह जो हैं आए हुए थे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर जो है इंग्लिश लोग इन चीज़ों को रखना अपने घरों में पसंद करते हैं। एलिफेंट है यहाँ पे, ये देखें, ये मंकी जो है सिंग कर रहा है, क्रोकोडाइल है, इसके अलावा शेर है वहाँ पे पीछे, लायन। और यहाँ पे जी बेशुमार गार्डन की बच्चों की स्विंग्स वगैरह भी आई हुई थी। यहाँ पे ये देखें मिस्टर जिराफ और पीछे जो है वो लायन है। इसके अलावा जी कास्को में ड्रिंक आपको बेशुमार मिलते हैं और हम जो ड्रिंक ढूंढ रहे थे वो था आज आउट ऑफ स्टॉक। तो घूमते घूमते हम देखते देखते बस जा रहे थे। यहाँ पे आपको मिल्क शेक पाउडर नेस्ले का, इसके अलावा याजू, यहाँ पे ये देखें पैशन फ्रूट का जो अंदर का गूदा होता है उसकी बोतल मिल रही थी, ये भी गुड थी। और यहाँ पे पिस्ताशियो बिस्किट देखें, बड़े अच्छे, पैकिंग में भी बड़ी नाइस थी, जैसे गिफ्ट वगैरह भी देने के लिए। ये मैंने नई चीज़ देखी कास्को में। इसके अलावा यहाँ पे जी बिस्किट वगैरह, सीरियल जो हैं वो बड़े सस्ते आपको मिल जाते हैं, कुछ सीरियल वीटाबिक्स स्पेशली, और भी बहुत से। यहाँ पे मैंने देखा चलगोज़े, चलगोज़े यहाँ पे 680 ग्राम जो है 25 पाउंड के मिल रहे हैं। तो वो भी छिलके से ना निकले हुए जैसे। तो पीछे मैंने रिसेंटली सुना था कि पाकिस्तान में 18,000 के किलो हैं, पता नहीं ये सच है कि नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कास्को में जी नट्स भी अच्छे मिल जाते हैं गुड प्राइस में। यहाँ के बादाम, यहाँ पे अखरोट की गिरियाँ ये वाली बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हैं और ये अच्छी भी हैं, ये मैंने ली भी हुई हैं। 699 की जो है मिल रही हैं, 1.3 समथिंग किलोग्राम है। बीन्स कास्को में काफ़ी अच्छे थे, ये तकरीबन 14.5 पाउंड के
24 पैक, और ये मैंने लिए थे क्योंकि हमारे घर में बीन्स जो हैं बहुत इस्तेमाल होते हैं। कास्को के अंडे मैंने लिए थे, अंडे भी अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने देखा अवोकाडो ऑयल, ये मैं पहले लेके गई हूँ। अवोकाडो ऑयल भी बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन हेल्थी ऑयल है। इसके अलावा और बेशुमार ऑयल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं हर किस्म के। और यहाँ पे आपको मेयोनेज़ की ये बोतलें, चिली मेयोनेज़, इसके अलावा नैंडो सॉस की बड़ी बोतलें, पैक ऑफ 2 जो है, इसके अलावा ये छोटी बोतलें जो हैं 4 किस्म के डिफरेंट किस्म के सॉस 699 के। इसके अलावा केचप वगैरह सभी कुछ जो है वो आपको मिलता है। आपको पाकिस्तानी आटा जो होता है, चक्की गोल्ड वगैरह, वो सब कुछ भी मिल जाता है यहाँ पे। ये ऑलिव ऑयल है, 20 पाउंड की ये बोतल है, काफ़ी बड़ी बोतल है। यहाँ पे मनुका हनी जो है, ये एक नई चीज़ आई हुई थी, ये मैं देख रही थी, लेकिन हनी का कुछ पता नहीं होता कि कैसा है और कैसा नहीं। तो यहाँ पे जी हमने जो शॉपिंग की थी, हम जो है ले आए थे उसको टिल पे और रख रहे थे। तो देखें मेरे बच्चों ने ये कुकी डो ली थी जो कि पता नहीं कैसी निकलेगी, फ़र्स्ट टाइम ही हम ले रहे थे। अच्छा चलें, जो चीज़ें भी हमें चाहिए थी हमने ली, यहाँ पे रखी, पे करने लगे। तो यहाँ पे जी मेरी नज़र ना, जो कास्को में आए ना, तो शुरू में जो फूड मिलता है आप बैठ के वहाँ खा सकते हैं, पिज़्ज़े वगैरह, तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी मैंगो स्मूदी पे। और मैंने अपनी बेटी को बोला कि जब तक हम पे करते हैं ज़रा तुम जाओ भाग के मैंगो स्मूदी ले आओ के ट्राई करें, क्योंकि बड़ा ही दिल कर रहा था कि कोई रिफ़्रेशिंग सी मैंगो फ्लेवर की चीज़ हो, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकार निकली थी, एकदम बेकार। तो उम्मीद करती हूँ जी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।